जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज का ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये यूपीएससी के एक ऐसे रिक्रूटमेंट को लेकर है जहां पे वैकेंसी निकाली गई है ईपीएफओ और एपीएफसी की। अब इसके लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, या फिर ग्रेजुएशन है, या फिर अगर आप स्टेट स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो भी आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये एक अधिकारी वाला पद है जिसके लिए आपको मात्र एक परीक्षा देना है। यहाँ पर सिर्फ प्रीलिम्स देना है, मेंस का झंझट ही नहीं है। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिए और आवेदन कीजिए मात्र 25 रुपए में। जी हाँ, इतना सस्ता तो फॉर्म आज तक कोई निकलता नहीं है, लेकिन यूपीएससी केंद्र सरकार आपको ये मौका दे रही है, तो आपका आवेदन जरूर करें और देखें इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और वहां से देखना शुरू कीजिए कि क्या आप इसके योग्य हैं, इसके एग्जाम दे सकते हैं। तो योग्यता तो हम बताएंगे आपको यहाँ पे कि क्या योग्यता है, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, ये सब सारा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक परीक्षा और अधिकारी वाला नौकरी, लाखों की सैलरी आप पा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से देखिए सारी जानकारी, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए सीधे आपको नोटिफिकेशंस पे लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और ये जो नोटिफिकेशन है आपको कहाँ से मिल जाएगा, तो यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पे आप आके जो है सारे डिटेल भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए हम इसके जो डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके सारा चीज पढ़ लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है यहाँ से, और आपको अपना जो है एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर यहाँ से आपको अपना वेरीफाई रखना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपसे जो है ना 3 डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। एक तो आपका फोटो, एक सिग्नेचर, और तीसरा जो है आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ जो है चाहिए यहाँ पे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के समय चाहेंगे, जैसे कि आप ओबीसी से अप्लाई कर चुके रहेंगे तो ओबीसी वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, एससी एसटी से करते हैं तो उसका चाहिए, या पीएच कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन चाहिए। तो वो सारी चीजें आप बनवा के रखिएगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगे जाएंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए और आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे उन सभी डिटेल अपडेट पे जो कि यहाँ से आपके लिए मैंने निकाल के रखे हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट में मैंने चीजों को बताने का कोशिश किया है। और आप लोग भी यहाँ से इस सब चीजों को देखिएगा जरूर से। देखिए, ये जो कुछ वेबसाइट से भी हमने इसको अपडेट किया है, और कुछ आपके जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां से भी हमने इसको कलेक्ट किया है। तो यहाँ से आप सारी चीजें समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब देखिए, जो वैकेंसी है इसके लिए आप यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे, ये 25 फरवरी से, यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं कल से ही। और इसके लिए 25 रुपए मात्र फीस लग रहा है। एससी एसटी से आप आते हैं, या पीएच कैटेगरी से, या फीमेल है, या विमेन कैटेगरी में है आप, तो आपको यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है। और जो भी लास्ट डेट है यहाँ पे देख सकते हैं, 17 मार्च रखा गया है शाम को 6 बजे तक। तो आपको इसका फॉर्म जो है शाम 6 बजे तक भर लेना होगा। तो लास्ट पेमेंट का डेट है वो 17 मार्च ही है। और करेक्शन करने को लेकर भी आपको 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक का डेट दिया जाएगा कि अगर कोई गलती होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्मूला रखा गया है। यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और लगता है आपको कि कोई ना कोई आपकी गलती हुई है उस फॉर्म को भरने में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने में, तो इसका आप सुधार कर सकते हैं। वो डेट आपको दिया जा रहा है 18 से 24। लेकिन जो सुधार होगा इसी बार कर लीजिएगा, है ना, इसी बार कर लीजिएगा। नहीं तो अगली बार जैसे यूपीएससी का कोई फॉर्म आएगा और आप फॉर्म भरेंगे तो यही सारा डिटेल आपका जाएगा यहाँ से। तो ये तो सुधार कर लीजिएगा कि अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी जो है वो सही दीजिएगा, ताकि आपको कॉन्टेक्टेबल किया जा सके, आपका जॉब लगता है भी है तो। एग्जाम डेट जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा, अभी शेड्यूल नहीं किया गया है, लेकिन आगे चलकर जो भी शेड्यूल आएगा हम आप तक साझा करेंगे इसके बारे में। मिनिमम एज क्राइटेरिया के बारे में बता दें कि यहाँ पे अलग अलग तरह की वेरियस पोस्ट हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज को समझने का कोशिश कीजिएगा। 30 साल है आपका ईओ और एओ के पोस्ट के लिए। अब ये ईओ और एओ का पोस्ट क्या है मैं आगे आपको समझाता हूँ। मैक्सिमम एज है आपका एपीएफसी का जो पोस्ट है आपका, उसके लिए 35 साल यहाँ पे रखा गया है। तो एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा भी मिलेगा यूपीएससी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, या अकाउंट ऑफिसर का, या एपीएफओ का, या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन का, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट रूल के तहत जो मिलता है आपको यहाँ पे एज में रिलेक्शन भी मिलेगा उनके लिए जो छात्र उसके लिए बिलोंग करते हैं। जैसे कि बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पे जॉब भी कर रहे होंगे तो उनको भी यहाँ पे छूट मिलेगा
जो कि यहाँ पे इन सभी ऑलरेडी संस्थाओं में काम कर रहे होते हैं, या फिर SC ST से आते हैं, OBC से आते हैं, या आप एक सर्विसमैन वगैरह में है कहीं, तो आपको भी यहाँ पे छूट मिलेगा। तो इसका क्राइटेरिया का जो रूल है अपडेट मैं आगे करूंगा अपने नोटिफिकेशन में। ये टोटल 577 पदों की वैकेंसी है, जहां पर आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर का और अकाउंट ऑफिसर का 418 सीट दिया गया है, और वहीं पे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का यानी कि AO और EO का जो पोस्ट है 159 है। इसी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आपका ये उठेगा कि क्या अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड का बात किया गया है या अकाउंट ऑफिसर का बात किया गया, तो हमें क्या ग्रेजुएशन में BCom होना जरूरी है या CA होना जरूरी है? नहीं, यहाँ पे आप किसी भी डिसिप्लिन में आपका डिग्री है ना, आपका जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए भाई, UGC या AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपका किसी भी डिसिप्लिन में है, चाहे आप BA हैं, या फिर आप साइंस से अपना ग्रेजुएशन किए हैं, या फिर आप अपने कॉमर्स से किया है, या फिर किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, या BE BTech है, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और इसके सारा जो डिटेल नोटिफिकेशन है मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा। तो पहले इस पोस्ट को समझते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दिया गया है, 204 सीट है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, EO और AO के पोस्ट के लिए, जो कि आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की बात हो रही है। और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड यानी कि APFC का जो पोस्ट है आपका यहाँ पे, ये कमिश्नर का पोस्ट होता है, जो कि 68 वैकेंसी यहाँ दी गई है। कैटेगरी वाइज अपना सीट चेक कर सकते हैं, और इसमें ये जो सीट दिया गया है आपको PH कैटेगरी का, ये घट बढ़ सकता है, इसमें अपडेट किया गया है। ये कुल मिला के 577 पदों की वैकेंसी अपडेट की गई है। आइए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही मैंने इसको निकाला है, इनके डेट्स को लेकर, जो कि मैंने आपको बताया अभी। ये 25 फरवरी से आप आवेदन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से, जो कि कल से हो रहा है, और अप्लाई करने का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। शाम 6 बजे तक 17 मार्च तक आवेदन कर लीजिएगा, ये बातें यहाँ पे हमने आपको बता दी हैं। एज क्राइटेरिया में छूट देखिए किनको मिलेगा। अब यहाँ पे इंडिकेट किया गया है जो भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ परमानेंट ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल पे स्केल लेवल 8। अब लेवल 8 का मतलब है कि सैलरी स्केल जो है आपका, जो 7 CPC के तहत दिया जाएगा, कम से कम जो है 70 से 75,000 की सैलरी आपकी बन सकती है, यानी कि और अलाउंस अलग बनेगा, तो समझिए कि आपकी सैलरी लाखों में जा सकती है। उनके लिए एज क्राइटेरिया 30 साल रखा गया है। अब ये ग्रुप बी का जो पोस्ट है नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, तो इसमें EO और AO का पोस्ट आ जाएगा। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, तो सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर नोट क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एंड द डिस्क्रिएशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो भी आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है UPSC के द्वारा कि हम जो है आपका जो डिग्री चेक करेंगे, जो तो आपका AICTE या UGC अप्रूव्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। और फॉर द रीजन ऑफ द रिकॉर्ड इन द राइटिंग द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। और इनकी जो क्वालिफिकेशन है मतलब आपका कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो आप अपीयरिंग में ही अप्लाई करते हैं, नहीं। और कट ऑफ डेट भी जो है आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 17 मार्च जो लास्ट डेट है वही रखा गया है, मतलब कि कट ऑफ डेट से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इनफैक्ट फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही आपका फॉर्म जो है डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे वहाँ पे डिटेल मांगा जाएगा आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया है, ठीक है। अब इनकी ड्यूटीज की बात करते हैं, तो ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर का जो पोस्ट है, ये इंटर अलाइया are to look after the work enforcement, recovery, account, administration, cash, legal, pension, the computer, which include the statutory and the administrative function। मतलब कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो इन सभी क्राइटेरिया में दिए जा सकते हैं, यानी कि आपको अकाउंट्स के काम दिए जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया सकता है, कैश काउंटर मिल सकता है आपको, लीगल यानी कि लॉ से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती, मतलब वर्क जॉब मिल सकता है आपको, पेंशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको जो सरकार यहाँ पे अपडेट करती है उससे रिलेटेड जॉब मिल सकता है, कंप्यूटर के ऊपर कोई काम करने का जॉब मिल सकता है। तो ये सारी आपकी जॉब प्रोफाइल्स है, मतलब ड्यूटीज मिल सकती हैं आपको करने को लेकर। तो भाई ऑफिस वाला सारा जॉब है, आपको आवेदन यहाँ पे जरूर करना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर होता है दोस्तों न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट जो आपको मिलेगा ना वो आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट हुए तो दिल्ली में ही आपको नौकरी मिलेगी, नहीं। ये इनके ब्रांचेस जहाँ जहाँ हैं, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया, उनको आपको वहाँ पे जाके जॉब करना पड़ सकता है। द पोस्ट कैरी ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज लाइबिलिटी एंड ऑफिसर हैव टू सर्व इन द एनी पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे साफ साफ बातें लिखी गई हैं।
अब यहाँ पे देखिए किन तरह का पोस्ट है यहाँ पे। एक तो पहले कि ईपीएफओ का पोस्ट है, इज द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द सर्विस अंडर द लेबर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो सरकार के तहत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है उसके तहत चल रही है। तो वहां से जो जहां भी आपको जो जॉब करने का अपडेट मिलेगा वहां आपको जाना पड़ेगा, अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। इन द रिस्पेक्ट ऑफ द परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, ये देखिए सरकारी नौकरी है। एज द इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी कि ईओ और ये अकाउंट ऑफिसर यानी कि एओ, ये जो पोस्ट है ये आपको प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ईपीएफओ आपको यहाँ से ये जॉब देने जा रही है। तो इनके डिटेल के अनुसार जहाँ भी आपको नोटिफिकेशन, मतलब जो जहाँ भी आपकी रिक्तियाँ होंगी वहाँ पे आपको भेजी जाएंगी, वहाँ पे आपको जाके जॉब करना है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, इट डजेंट मैटर, आपको जाना होगा और आपको जाके अपना वहाँ पे जॉब करना होगा। तो ये ड्यूटीज है आपकी, ठीक है। और वैकेंसीज नंबर यहाँ पे जो दिया गया है इसको नोट करके रखिएगा आप लोग, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है जिसके तहत आपका ये टोटल वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। कैटेगरी वाइज अपडेट भी बताया गया है कि कितने पोस्ट है यहाँ पे, है ना, इन सभी क्राइटेरिया में। तो ये तो हो गया आपका इससे रिलेटेड। हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली और ऑफिसर रिक्रूटेड जो हो रहा है वो न्यू दिल्ली से ही हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप जब जॉब करने जाएंगे तो 2 साल तक आपका जो पीरियड होगा वो प्रोविजन पीरियड में होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोविजन पीरियड में 2 साल निकालना होगा अपना, फिर उसके बाद जब आपका जॉब शुरू होगा तो आपकी जो सैलरी है वो जो अलाउंस वगैरह मिलता है उसमें इंक्लूड करके मिलेगा आपको, ठीक है। अब जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो समझने का कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। स्कीम एंड द सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट, है ना, रिक्रूटमेंट टेस्ट को लेकर फॉर द पोस्ट ऑफ ईपीएफओ एंड द ईओएओ, है ना। आइटम नंबर 1 जो है आपका दिया गया है एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर का जो है वैकेंसी एपीएफसी का, उसके लिए भी दिया गया है। तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या-क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका टेस्ट होगा, एक एग्जाम जो कि 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि एक ही एग्जाम है, यहाँ पे मेंस नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको बता दें, यहाँ पे मेंस नहीं है। और ऑल क्वेश्चन आर विल कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि हो सकता है कि 1 नंबर मिले या 2 नंबर मिले, इक्वल मार्क्स से सारे नंबर होंगे, क्वेश्चन होंगे आपके। और द टेस्ट विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद द मल्टीपल चॉइस, यानी कि एमसीक्यूज के तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और ये आपको 4 ऑप्शन वाले हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं कि कथन दिए गए हैं, उसके कारण दिए गए हैं और उसके फिर 4 आंसर दिए गए हैं। तो इस तरह का भी लंबा क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है जैसा कि यूपीएससी में रहता है। और एग्जाम का जो मीडियम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा का होगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। तो यहाँ से बिल्कुल जो एग्जाम पैटर्न है पीटी लेवल का ही है ना? लेकिन आपको इसके क्वेश्चन देखने होंगे, प्रीवियस ईयर देखना होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि पेनल्टी आपको भी मिलेगी अगर आप उत्तर गलत करते हैं तो। एवरी रॉन्ग आंसर विल बी कैरी द डिडक्शन ऑफ द 1/3 of the marks of the assigned that question. If no answer is marked as a question, there will be no penalty. मतलब आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसका पेनल्टी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो यहाँ पे पेनल्टी मिलेगी और ये पेनल्टी 1/3 की होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं अब यहाँ पे कि सिलेबस क्या है हमारा। तो सिलेबस देखिए इन टेस्ट के लिए जो है जनरल इंग्लिश का एक रहेगा पेपर, जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज की, और वर्कमैन जो है लाइक यूजर एज वर्ड, आप कैसे कितना स्पेलिंग सही करते हैं या कितनी चीजें यहाँ पे जो पूछी जा रही है उसमें आप ग्रामेटिकल कितना सही है, वो सारा चीज यहाँ पे आपका इंग्लिश में चेक होता है, इसलिए इंग्लिश का पेपर एक रहेगा। अब जो दूसरा है हमारा इतिहास में इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगल 1857 से जो शुरू होती है चीजें, है ना, वहां से जो क्वेश्चन उठेंगे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट इश्यूज, यानी कि करंट इवेंट यानी कि जो भी आपका करंट अफेयर्स होगा, और ये कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर आपको करके जाना है यहाँ से, क्योंकि जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार की और केंद्र सरकार की और या राज्य सरकारों की, हर एक स्टेट से कहीं से भी क्वेश्चन देखने को यहाँ पे करंट इवेंट में मिल सकते हैं। तो कम से कम 1 साल का तो यहाँ पे करंट अफेयर आपको देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट इशू यानी कि जो सरकारें हैं, जिस भी स्टेट की बात कर सकता है यहाँ पे या फिर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर सकता है यहाँ पे, कि जो भी सरकारें हैं इन 5 साल में इनका क्या डेवलपमेंट रहा है। नीति आयोग से लेकर योजना आयोग तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न होते हैं यहाँ पे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से संबंधित प्रश्न, यानी कि थोड़ा सा आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी जानना होगा, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस जो है आपको कहाँ से मिल पाएगा? तो जो भी छात्र यहाँ पे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके पास अच्छा नोट्स मिल सकता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका अलग से नोट्स आता है। तो आप इसके लिए बुक भी जो है मिलता है यूपीएससी का, वो पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है।
जनरल साइंस नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी क्वेश्चन आंसर रहेगा यहाँ पर, यानी कि साइंस से रिलेटेड चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। और जहाँ भी देखिए मैं प्रिपेयर करूँगा जनरल साइंस के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर को ज़्यादा उठाकर ही देखिएगा, जो कि ईपीएफओ में या एओ या ईओ की वैकेंसीज के लिए निकाल के दी गई हो, वैसे ही क्वेश्चन पढ़ना है। एग्जैक्ट वही नहीं आएगा, लेकिन हाँ, उसी के रिगार्डिंग, उसी के तहत यहाँ पे सिलेबस में आपसे क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि देखिए क्वांट का भी क्वेश्चन होगा, और आपका क्वेश्चन आपका रीजनिंग से भी होगा। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, आप जो है सोशल सिक्योरिटी इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन। बट यहाँ पे वेटेज की बात की गई है, तो वेटेज इन द रेशियो 75:25 विल बी अकर इन द मार्क्स रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द मार्क्स एंड इंटरव्यू, यानी कि 75 नंबर जो है आपका टेस्ट के लेकर होगा, और 25 नंबर जो होगा आपके इंटरव्यू को लेकर होगा। तो सिर्फ एक एग्जाम देना है यहाँ पे, फिर सीधे इंटरव्यू में जाएंगे। और यही स्कीम जो है अदर पोस्ट के लिए है, जो आइटम नंबर 2 है, यानी कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर का वैकेंसी है, उसको लेकर। तो यहाँ से आप जो है ये इसका भी देख सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट विल बी द 2 आवर ड्यूरेशन, ऑल क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क्स, और टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये भी, और मल्टीपल चॉइस के होंगे क्वेश्चन, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न होंगे, और यहाँ भी निगेटिव मार्किंग होगा आपका। बात ध्यान रखिएगा, पेनल्टी यहाँ पे 1/3 की होगी, ये बातें यहाँ लिखी गई हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसका भी सिलेबस कुछ इसी प्रकार से है, बट थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन और डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन होंगे, गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की बात होगी, प्रेजेंट ट्रेंड्स की बात होगी, यानी करंट अफेयर की बात होगी, और इंडियन इकोनॉमी की बात होगी इससे रिलेटेड, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात होगी, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की बात होगी, लेबर लॉ से और इंश्योरेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, स्टैटिक्स पार्ट से क्वेश्चन होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी से यानी कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे, सोशल सिक्योरिटी से यहाँ क्वेश्चन देंगे। बाकी इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट्स, ये सब कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इंग्लिश से संबंधित प्रश्न होगा, जो कि लैंग्वेज के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ भी वेटेज जो है आपका 75 और 25 रेशियो का होगा, जो कि इंटरव्यू में 25 नंबर का आपको वेटेज दिया जाएगा। बात होगी सेंटर्स की, तो यहाँ से जो भी आपके सेंटर दिए गए हैं वो आप चूज करेंगे फॉर्म भरते समय, और पहले आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, तो हो सकता है कि आप चूज किया हुआ जो है सेंटर वो आपको मिल सकेगा। तो जल्दी करें, देर मत कीजिएगा फॉर्म भरने में, फॉर्म भरने को लेकर। फॉर्म भरने का जो फीस है मात्र आपसे 25 रुपए लग रहा है। अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो 25 और 25 50 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्म भरते हैं तो। अगर आप एक फॉर्म भरेंगे तो एक ही 25 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा। तो डेट भी हमने बता दिया है, कब से कब तक फॉर्म भरना है और कैसे फॉर्म भरना है। तो सिंपल सा तरीका है, आपको पहले अपना एक ओटीआर प्रोफाइल बनाना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। इसमें कोई गलती मत कीजिएगा आप लोग, है ना? जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके रिगार्डिंग ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। जैसे आप खुद ग्रेजुएट हैं, अच्छे से फॉर्म भी भर सकेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉर्म भर के बताया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, इसका फॉर्म भर के भी हम ज़रूर बता देंगे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है ना ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ से, यहाँ पे देखिएगा, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का। रजिस्ट्रेशन करना है पहले आपको, और अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन कर लीजिएगा, उसका वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा, सीधे डैशबोर्ड पे आएँगे। और यहाँ से आप एक चीज़ और देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे नाम और आपका जो है वेरीफ़ाई किया जाएगा, नाम वेरीफ़ाई किया जाएगा यहाँ पे फॉर्म भरने के समय, फुल नेम भी वेरीफ़ाई होगा। जेंडर पूछा जाएगा आपसे, क्या है आपका जेंडर, उसको वेरीफ़ाई किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ उसको भी वेरीफ़ाई किया जाएगा, फादर नेम डालिएगा तो भी वेरीफ़ाई किया जाएगा, मदर नेम डालिएगा तो भी वेरीफ़ाई किया जाएगा। माइनॉरिटी स्टेटस अपना बताइएगा अगर है तो, ठीक है? और वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, अल्टरनेट भी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी भी अल्टरनेट एक डाल दीजिएगा, और किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम पास किया है 10th, उसका रोल नंबर डालना होगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ होंगे जो कि आपसे पूछे जाएँगे, वो आपको डाला जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आप यहाँ, ठीक है? उसके बाद ये आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जो है एजुकेशनल डिटेल प पूछा जाएगा, और एड्रेस वगैरह आपसे पूछा जाएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करवाया जाएगा, है ना? ये एक प्रोसेस हो गया। तो यहाँ से ऐसे आप जो है आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। जय हिंद।